उस दिन तो आपको दिखाने थे ना अपनी क्लास, अपनी जो है जो चेज करते हुए आपको एक प्रेशर होता है। बाबर आजम ना आपको डराते नहीं है, ये फखर जमान है ना, ये डराता है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। अगर आपने इन्होंने इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को खेलना है, वो मैच जीतने के लिए फखर जमान के रन चाहिए, जो इनके वर्ल्ड कप इतिहास में कभी नहीं हुआ कि 4 लगातार हार इनको मिली। उसके बाद इन्होंने जो है बांग्लादेश को हराकर विनिंग ट्रैक पर वापस आ गए। लेकिन एक चीज वही जो सबको लग रहा था भाई आज छोटी टोटल है, शायद बाबर जो है नॉट आउट जाएंगे, थोड़े रन्स, थोड़ा कॉन्फिडेंस और जो कुदरत का निजाम भी है वो भी आगे समझाएंगे आपको कि सेमीफाइनल इनके लिए क्या है क्या नहीं। जीते हैं ये बड़ा, क्योंकि इन्होंने कई ओवर पहले मैच खत्म किया, विच मींस की नेट रन रेट थोड़ा सा इजाफा हुआ होगा। हालांकि अभी भी बहुत बड़ा फासला है, बट इनके हाथ में क्या था? इनके हाथ में चेज करना था। कितनी गेंदों में ओवर्स में इन्होंने एग्जैक्टली चेज किया? एग्जैक्ट अभी आपको 5 बॉलें बची थी, 32.3। तो भाई कंसिडरेबली आपने अपना नेट रन रेट इंप्रूव कर लिया ना, पॉजिटिव में तो चले गए होंगे। हाँ, अब ये देखना कितना इनको इजाफा हुआ होगा पॉइंट टेबल में, क्योंकि इनका था -0.3, श्रीलंका से ऊपर गए हैं। हाँ, ये इनका उस वक्त था -0.3 था। हाँ, -0.3 था, तो देखते हैं कि कहां तक ये पहुंचे। लेकिन अब वो फिर वही है, हो सकता है पाकिस्तान में ऐसी चर्चा शुरू हो जाए कि फकर को शुरू से खिलाते तो ये हो जाता वो हो जाता, बट फकर को एक मैच के बाद ड्रॉप किया था। फकर को इन्होंने बहुत हैंडल नहीं किया। ऐसा नहीं हैंडल किया सर, पहले प्रैक्टिस मैच में खिलाया नहीं, या तो फिट नहीं थे। पहले प्रैक्टिस मैच में कहा जी हम चाहते हैं उनकी फॉर्म आ जाए, पर वो बाहर बैठ के आए। हाँ। दूसरे में आउट हो गए, फिर वो एक आधा मैच एक ही मैच खेले थे मेरे ख्याल से, पहला मैच चोट लग गई थी शायद। हाँ, पहला मैच खेले फिर ड्रॉप हुए। और आपने देखो ऐसा भी नहीं है कि चांसेस, क्योंकि आपको याद होगा वो जो अफगानिस्तान के साथ सीरीज खेली, फिर एशिया कप खेला, आपने सब में फखर जमान को चांसेस दिए थे। एक मैच था सुबह सुबह जब उनको बाहर बिठा रहे थे, बट उसमें इमामुल्लाह को, वो तो एशिया कप में हुआ था, एशिया कप की बात कर रहा हूँ, तो इंडिया वाली गेम थी, हमारा ही गेम था। हाँ, इंडिया वाली गेम थी। वही चांसेस आपने फखर जमान को दिए थे, बट आपके पास एक बड़ा मैच विनर जो है उसका नाम क्या है? फखर जमान। ऑब्वियसली एक चीज वैसे कंफर्म हो गई, क्योंकि अब ये होता है ना कि बाहर कोई हो नहीं रहा था, अंदर कोई जा नहीं रहा था, बट बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश कंफर्म हो चुका है कि भाई बांग्लादेश जो बाहर का सिलसिला, उनको बाहर का दरवाजा दिखा है वहां पर। जी धीरज भाई, ये ना कि ये देखो एक चीज है, आई थिंक फखर जमान जैसे प्लेयर को बैठाना तो नहीं चाहिए। वो बीच में इंजरी वगैरह जो भी आई निकल कर आई, क्योंकि आपको पता है, मेरा तो सीधा से मानना था कि जिस दिन इनका शेड्यूल बना था, जिस दिन इनका ये आया था निकल कर कि आपको बेंगलोर में खेलना ऑस्ट्रेलिया को, आपको पता है कि अच्छी विकेटों पर इस खिलाड़ी को तो बैक करना स्ट्रोक मेकर चाहिए। सीधी सी बात ये था कि यार बाकी आप इमाम को खिला रहे थे, रन सुन के भी नहीं आए, बट अच्छी विकेटों पर अच्छे खिलाड़ी को आपको खिलाना चाहिए। बट तो 205 चेज कर रहा था पाकिस्तान, 3 विकेटों के नुकसान पर उन्होंने 32.3 ओवर्स में रन बनाए। जो हम चर्चा कर रहे थे कि 30-35 में कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। 68 है अब्दुल्ला के और 74 गेंद में 81 है फखर के। बड़ी खबर लेकिन यह है कि बाबर आजम ने आज भी ऑफ स्पिनर को अपना विकेट दिया है, 9 रन है 16 बॉलों में। तो मतलब एक तरफ से ये बिटर स्वीट है। हालांकि अगर बाबर से पूछो तो बाबर को अपनी बैटिंग का तो गिला होगा, बट कम से कम ये राहत होगी कि बच गए। फिर बाबर स्पिन पर आउट हुए। पर एक सवाल, अब देखो स्पिनर हम हमेशा वही करते हैं, आप चाहे ऑफ हो लेग हो, क्योंकि रिस्ट स्पिन तो इनकी प्रॉब्लम है कि पकड़ नहीं पाते, हाथ से पढ़ नहीं पाते, जो लगता है देख के जिस तरीके के डिसमिसल रहे। देखिए सेट थी, आपको आज कुछ नहीं करना था, आप नॉट आउट जाते, थोड़ा बहुत ये होता। आज मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान में क्या हो रहा होगा। पाकिस्तान में जीत 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 तो ठीक है, आज उनको जीत अलग हो रही होगी और बाबर अलग हो रहे होंगे। नहीं यार, पर बाबर का ये भी है, देखो बाबर के रन नहीं आए तो बट पाकिस्तान जीता है ना। ये इस इंडिविजुअल मेंटालिटी से भी उनको निकल के आना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि दे शुड सेलिब्रेट द फैक्ट कि पाकिस्तान जिंदा है। फिर आप वही लोग कहते हैं बाबर ने रन नहीं बनाए, तो बाबर ने रन बनाए तो तेज नहीं बनाए, तेज बनाए तो 100 नहीं बनाया, 100 नहीं बनाया तो जी फलाना नहीं किया। भाई आप अल्टीमेटली विराट आउट हुए उस दिन, इंडिया में किसने गिला तो नहीं किया, इंडिया ने कहा इंडिया जीत गया जी, बात खत्म हो गई। सो वो उन लोगों को भी उस चीज से निकल के आना होगा। सही बात। पर वो है कि इनकी कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं, नो डाउट, मतलब इमाम रन तो बनाते ही थे, बट अगर फकर थोड़ा अच्छा करें, आज शायद प्लेयर ऑफ द मैच भी हो, थोड़ा कॉन्फिडेंस और ज्यादा बेहतर रहेगा। बट फकर और अब्दुल्ला एक आपको ऐसा प्लेयर लगता है, अब्दुल्ला का क्या है, वो शॉटने खेलते हैं, सबसे बड़े अब्दुल्ला शफीक टेक्निकली सॉलिड, हाँ, और शॉटने भी खेलते हैं, इमाम को भी। क्योंकि यार हमने पिछले 4 मैचों में करा क्या, मतलब एक के बाद एक के बाद इट हेल्प देम कि बांग्लादेश उनसे कमजोर था। आपको ये भी मानना, मैं तो मानता हूं। आई थिंक पाकिस्तान का जो अपसेट हुआ ना, पाकिस्तान का अपसेट हुआ अफगानिस्तान। पाकिस्तान अफगानिस्तान से हारा है, पाकिस्तान इंडिया से हार नहीं था, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया से हार नहीं था, और किससे हारी है? साउथ अफ्रीका। वो मैच हार नहीं था।
बट सर वो ही है ना कि वो मैच ऐसे थे, आज हम बोल रहे हैं कि भाई हारना ही था, बट वो ऐसे भी थे कि भाई कुछ भी हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया वो वाला मैच जीतना मनोज देखो, वो मैच साउथ अफ्रीका को कंफर्टेबली जीतना जीतना भी Exactly, चाहिए था, बट उन्होंने लेकिन बताया वो हाँ, मैच। मैच से पहले शायद ऐसा नहीं था कि भाई कुछ हो ही नहीं सकता इस मैच में। आप वो उसकी बात कर रहे नहीं, हो। वो तो इंडिया एक ऐसी गेम इंडिया है। एक इकलौता ऐसा मैच था जहां पे इंडियन का पलड़ा बहुत कम हल्का था। ऑस्ट्रेलिया वाले में भी, ऑस्ट्रेलिया भी उस तरीके की क्रिकेट खेल के नहीं आई थी। ऑस्ट्रेलिया तब तक शायद एक मैच श्रीलंका से ही ऑस्ट्रेलिया का जीती थी। न्यूजीलैंड वाला मुकाबला उठाओ, 5 रन से हारे वो लास्ट में जाके। सचिन रविंद्र पूरे था, इन्होंने ये किया था, अब्दुल्ला शफीक ने, इमाम ने आपको स्टेज सेट करके ऊपर से दी थी, दे दिया था। मिडिल ओवर्स में आपने फंस गए। वहां पर फिर कौन थे? बाबर आजम, बाबर। जो मतलब आपको आपको step up shot उस दिन तो आपको दिखाने थे ना अपनी